हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है वो हो जाएगी गुरमुखी लिपि। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा है वो आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के बीमारी के उपचार में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू है जो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में पाया जाता है वो विटामिन सी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार है वो हुआ था चीन में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सेनापति है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो जो रतौंधी रोग है वो होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल है वो आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा है ये आपके हो जाएंगे पंजाब के लोक नृत्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार है वो किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी वो हो जाएंगी आपकी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये हुआ था आपका 1919 में अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी वो भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला हो जाएंगी आपकी संतोष यादव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वास्को डगामा भारत कब आया था? तो वास्को डगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वास्को डगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डगामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है वो हो जाएगा आपका बैसाखी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल का फूल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा बरगद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ये हो जाएगा 3:2। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश दिखाई पड़ता है, वो काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था वो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित है जो महात्मा गांधी की समाधि, उसका नाम हो जाएगा राजघाट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेल चली थी वर्तमान मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो सेवा है ये आरंभ की गई थी कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो हो जाएंगे राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ये हो जाएंगी आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है वो हो जाएगा गोवा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम है ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि है ये होगी आपकी 52 सेकंड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी वो आपके हो जाएंगे हेनरी बेकरल ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध है वो हृदय से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है
वो हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, ये हो जाएगा आपका हीरा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार है ये किया था रंटजन ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग तांबा का किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है वो राजघाट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी वो आपकी चाणक्य ने लिखी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है वो जापान होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।